संजू सैमसन के फैंस बड़े लगे हुए थे कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन। हाँ, मतलब संजू सैमसन को जस्टिस मिलनी चाहिए, टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए और टीम इंडिया में खेलने का संजू सैमसन को T20 छोड़िए, वनडे छोड़िए, टेस्ट तक की सीरीज में मौका मिलना चाहिए। यह संजू सैमसन के फैंस का मानना था। लेकिन जब वनडे सीरीज को छोड़कर जब T20 सीरीज में संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ चुना गया, तब वहां पर पहले 2 मैचों में संजू सैमसन कुछ खास कर नहीं पाए थे। पहले मैच में 29, फिर दूसरे मैच में 10 रन की पारी खेलकर संजू सैमसन ने लगाया था कि शायद संजू सैमसन T20 में डिजर्व नहीं करते हैं। संजू सैमसन के पास आखिरी मैच था और आखिरी मुकाबला था बांग्लादेश के खिलाफ T20 का। अब संजू सैमसन को ये जो उनके फैंस ने जस्टिस फॉर संजू सैमसन का हैशटैग लगाया हुआ था, ये संजू सैमसन को अपने आप को साबित करके दिखाना था और संजू सैमसन ने ये साबित करके दिखाया है। और संजू सैमसन ने खुद को अपने आप को जस्टिस फॉर संजू सैमसन का हैशटैग जो है वो टैग को हटाया है। संजू सैमसन ने खुद को अपने आप को जस्टिस करके दिखाया, क्योंकि संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ 111 रनों की नवाद कमाल की विस्फोटक पारी खेल दी है। आउट हो गए थे, 47 गेंदों में 111 रन की पारी खेली है। यही नहीं, 40 गेंदों में शतक उन्होंने जड़ा है, सैकड़ा जड़ा है 40 गेंदों में। और जिसके बाद संजू सैमसन ने बाई लूट ली है। और संजू सैमसन का जो हैशटैग अभी तक फैंस ने चला रखा था कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो संजू सैमसन को फैंस को इस पारी से राहत मिली है। ना सिर्फ उन फैंस को राहत मिली है, बल्कि संजू सैमसन के लिए पारी भी बहुत अहम रखती है, क्योंकि संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए ये पारी खेली है। और संजू सैमसन की पारी संजू सैमसन को डिजर्व कराती है कि वो अब T20 की टीम इंडिया की स्क्वाड में बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 4 या नंबर 5 पर के लिए नहीं फिट बैठ रहे हैं, बल्कि संजू सैमसन अब एज अ ओपनर टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहे हैं। संजू सैमसन भारत के लिए पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिसने T20 के फॉर्मेट पर शतक जड़ा। अगर आप बात करेंगे KL राहुल की, KL राहुल ने T20 में शतक जड़ा है, लेकिन आपको बता दें KL राहुल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज मैच में नहीं खेले थे, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ और ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिया। इसके अलावा संजू सैमसन ने कमाल के रिकॉर्ड बना दिए हैं। अगर उनकी बात करें तो 47 गेंदों में 111 रन की पारी खेली है, जिसमें उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के देखने को मिले। तो कमाल के पारी ये निकली है संजू सैमसन के बल्ले से और कमाल के रिकॉर्ड संजू सैमसन ने बनाए हैं। अगर बात करें संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन ने एक ओवर में 5 छक्के भी झड़े और 5 छक्के झड़कर एक ओवर में 30 रन भी ठोके, जिसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया युवराज सिंह के बाद एक ओवर में सबसे ज्यादा रन झड़ने वाले। इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ा, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क जब गेंदबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने उनके उस ओवर में 29 रन बनाए थे। और युवराज सिंह के बाद रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बने थे भारत के लिए एक ओवर में T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, क्योंकि युवराज सिंह ने 2007 का आपको T20 वर्ल्ड कप याद होगा, वो 6 छक्के स्कोर बोर्ड को लगाए हुए और वो रिकॉर्ड कायम करा था। अब संजू सैमसन एक ओवर में 30 रन ठोककर इस रिकॉर्ड के बराबर आ चुके हैं। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ा है और युवराज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिसने T20 के एक ओवर में सबसे ज़्यादा भारत के लिए रन बनाए। बात करें इस मामले में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने भी मिलकर एक ओवर में 36 रन बनाए थे। और वहीं अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो ऋतुराज गायकवाड़ थे और तिलक वर्मा थे, जिन्होंने एक ओवर में मिलकर 30 रन बनाए थे। लेकिन इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी ने ये स्कोर सबसे बड़ा बनाया, क्योंकि युवराज सिंह अकेले 6 छक्के और 36 रन एक ओवर में बनाए। और अब संजू सैमसन अकेले थे, 5 छक्के लगाए और वो 5 छक्के लगाकर 30 रन बनाए। और ये संजू सैमसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पहले खिलाड़ी भी बने हैं जिसने एक ओवर में 5 छक्के लगाए हों। 5 छक्के मतलब युवराज सिंह के बाद युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टीव ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे। और अब संजू सैमसन वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं जिसने एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा क्या है। वह रिकॉर्ड कमाल के बनाए हैं। अगर अगले रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन ने 40 गेंदों में शतक जड़ा था और ये 40 गेंदों में शतक जड़ने वाले संजू सैमसन भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। मतलब कमाल है संजू सैमसन की ये पारी, कमाल का शतक निकला है। 47 गेंदों में 111 रन, जिसमें 40 गेंदों में शतक जड़ा है और ये भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है। अगर पहले खिलाड़ी की बात करें तो खुद कप्तान रोहित शर्मा, जो भारत के पहले कप्तानी कर चुके हैं, अब तो T20 से रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो फास्टेस्ट सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, 35 गेंदों में जड़ा था। और अब संजू सैमसन दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले T20 फॉर्मेट में। इस मामले में उन्होंने खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ा है।
सूर्य कुमार यादव ने 42 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन अब इनको पछाड़कर संजू सैमसन दूसरे पायदान पर आ गए। 40 गेंदों में शतक जड़ा है, सैकड़ा जड़ा है संजू सैमसन ने। रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड और भी बने हैं। रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने संजू सैमसन ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर। आपको बता दें किसी भी विकेट के लिए संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच 173 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और ये पार्टनरशिप भारत के लिए सबसे बड़ी थी किसी भी विकेट के लिए। दूसरे विकेट के लिए वैसे ये पार्टनरशिप हुई थी, और ये 173 रन की पार्टनरशिप जो है वो भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनी है। इस मामले में नंबर 1 पर अगर पार्टनरशिप जोड़ी की बात की जाए तो रोहित शर्मा और रिंकू सिंह हैं, जिन्होंने 190 रन की पार्टनरशिप की थी अफगानिस्तान के खिलाफ। इसके बाद दूसरे नंबर पर संजू सैमसन और दीपक हुड्डा हैं, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 176 रन की पार्टनरशिप की थी 2022 में। उसके बाद अब संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव आ गए हैं, जिन्होंने 173 रन की पार्टनरशिप किसी भी विकेट के लिए कर दी है, सबसे बड़ी भारत के लिए। तो संजू सैमसन ने कमाल के रिकॉर्ड बनाए हैं। कमाल का कारनामा क्या है संजू सैमसन का, अगर रिकॉर्ड की अगर बात करें तो संजू सैमसन का जहां पर ये मुकाबला हुआ है हैदराबाद में, वहां पर रिकॉर्ड संजू सैमसन का बेहद शानदार है। 8 पारियां ही हैदराबाद के इस मैदान पर संजू सैमसन खेले हैं, जिसमें उन्होंने 398 रन बनाए हैं। 66 का उनका औसत है। स्ट्राइक रेट लाजवाब का है, 162 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, जहां उनके बल्ले से 2 शतक और 1 50 निकली है, और इस ग्राउंड पर उन्होंने हाईएस्ट पारी अब ये बन चुकी है 111 रन की। तो संजू सैमसन का रिकॉर्ड इस मैदान पर शानदार है, कमाल का है, और संजू सैमसन ने जस्टिस दिलाई है अपनी फैंस को और अपने आप को भी। और संजू सैमसन ने अब जो मुसीबत पैदा करी है वो करी है शुभमन गिल, ईशान किशन, ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि एक नया ओपनर अब खिलाड़ी भारत के लिए तैयार हो गया है। अब संजू सैमसन को इतनी जल्दी तो कोई बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी पारी खेलना, वो भी इस विस्फोटक अंदाज में खेलना, दूसरी फास्टेस्ट सेंचुरी लगाना, इसके बाद आपको इतनी जल्दी कोई टीम से बाहर नहीं कर सकता। और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और आपके ऋषभ पंत और ईशान किशन के लिए थोड़ी मुसीबत जो है पैदा हो गई है कि अब वो उनका स्लॉट कैसा बनेगा, क्योंकि संजू सैमसन ने ये शतक झड़कर एक कमाल का कमबैक कर दिया है भारत के लिए, और कमाल का रिकॉर्ड जो है वो बना दिए हैं अपनी इस पारी से। तो संजू सैमसन का जो हैशटैग फैंस ने चलाया था जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो शायद उनको अब राहत मिलेगी, क्योंकि संजू सैमसन के बल्ले से वो जिस पारी का इंतजार कर रहे थे संजू सैमसन ने अब वो खेल दी है। अब देखना होगा कि संजू सैमसन अपनी इस फॉर्म को T20 फॉर्मेट में और कितना ऊपर तक लेके जाते हैं, क्योंकि अब उनके फैंस तो यही चाहेंगे कि संजू सैमसन की ये पारी और भी ऐसी आए।